हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज एवरेज क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 6 तक मैंने पढ़ा दिया हूं। तो आज कौन सा टॉपिक होगा? आज वही एवरेज होगा, लेकिन क्लास नंबर 7 होगी। सारे बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो बच्चों, जो लोग अभी नए जुड़े हैं, फटाफट पेन और कॉपी लेकर के जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक प्राइमरी स्कूल में 15 लड़के 12 वर्ष, 16 लड़के 15 वर्ष तथा 18 लड़के 14 वर्ष के हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी लड़कों की औसत आय ज्ञात करो। तो बच्चों, इसको आप चाहो डेविएशन मेथड से भी लगा सकते हो भाई, चाहे तो आप जनरल मेथड से भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको जनरल मेथड से लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो, 15 लड़के 12 वर्ष, यानी एक लड़के की आयु जो है वो 12 वर्ष दी है मेरे भाई। तो मतलब 15 लड़कों की कितना हो जाएगी? तो 15 लड़कों की कितना हो जाएगी बच्चों? 15 दूना 30, 15 एक 15, 15 3 18, 180 हो गई। ठीक है। कह रहा 16 लड़के 15 वर्ष, यानी 16 लड़के 15 वर्ष। तो 16 लड़के 15 वर्ष का कितनी हो जाएगी बच्चों? 15 छक्का 90, 15 का नाम 15, 15 15 9 हो जाएगी 24। ठीक है। अब कह रहा है तथा 18 लड़के 14 वर्ष के हैं। तो 18 लड़के 14 वर्ष के हैं। तो गुणा करो, 4 8 32, 4 का नाम 4 3, 4 3 7, 1 8 8, 1 1 का नाम 1 2, 8 7 15, 1 1 2, 252। मेरे कहने का मतलब है भाई कि एक प्राइमरी स्कूल में 15 लड़के 12 वर्ष, यानी एक लड़का 12 वर्ष का है, तो 15 लड़के कितना होंगे? तो मैंने गुणा कर दिया, 180 आ गया। सेम 16 गुणे 15 कर दिया, 240 आ गया। 18 गुणे 14 कर दिया, 252 आ गया। ठीक है। अब देखो, इसको आप जोड़ लो। 2 8 4 12 5 17, 2 1 3, 2 5 1 6, 672 आ गया। ठीक है। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज को फार्मूला सारे बच्चों बचाओ, क्या होता है? कुल योग कितना दिया है? 672। टोटल संख्या, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर टोटल संख्या 3 है। नहीं, कितना दिया है? 15 16 18। भाई 15 लड़के, 16 लड़के और 18 लड़के, तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 16 प्लस 18, तो 672 बटे 8 6 14 5 19, 1 2 3 1 49। अब इसको काटो मेरे भाई। 7 7 49, 7 9 63, 7 42। ठीक है। तो कितना बार आएगा? 96 भागे 7, 7 एक नाम 7, 9 में 7 गए 2, 7 3 21, 6 में से गए 5। तो हमारा जो आंसर आया मेरे दोस्त, 13 सही 5/7। 13 सही 5/7। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो मेरे दोस्त, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जनरल मेथड से लगाया, तो जो आंसर आया 15 सही 5/7। इसमें किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को अगर दिक्कत हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है। चलो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये भी सेम वैसे क्वेश्चन है। आप लोग अगर लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको। कह रहा है एक प्राइमरी स्कूल में 16 लड़के 12 वर्ष के, यानी एक लड़के की आयु कितना है? 12 वर्ष है। तो 60 लड़के की आयु कितना हो जाएगी? सेम जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया हूं, उसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन लगेगा भाई। तो 60 लड़के गुणे 12, 12 6 72, 720 हो गया। ठीक है। 40 लड़के 13 वर्ष के, तो 40 गुणे 13, 13 चौका 52। ठीक है। 50 लड़के 14 वर्ष के, 15 चौका 60। ठीक है। और 50 लड़के 15 वर्ष के हैं। 50 लड़के 15 वर्ष के, 15 पचे 75, 750। टोटल जोड़ लो, 0
दो दो चार, पाँच चार नौ, सात पाँच 12, 6 18, 18 7 25, कितना आ गया 25 90। कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है, सभी लड़कों की औसत आय ज्ञात करो। तो सारे बच्चों जानते हैं कि औसत आय क्या होता है, फार्मूला टोटल कितना है 25 90। टोटल संख्या कितनी है बच्चों की 60 40 50 50 50 50 100, 6 4 10, 110 100, 0 1 1 2, 210। यही तो होगा। अब इसको 0 0 काट दो। अब किससे काटोगे, क्या बचा 25, 9 को 21 से भाग दो, 51, 5 में से गए 4, 9, 21 दूना 42, 9 में 2 गए 7, यही तो आएगा। 60 गुणे 12 छंग 72, ठीक है। 13 चौका 52, 14 पंचे 70। यहाँ पे 70 होगा मेरे दोस्त, आपने गलत करवा दिया। 0 2 2 4 5 4 9, 7 5 12, 12 14, 12 14 4 2 6, 1 1 2 26। यहाँ पे कितना होगा 26 होगा। तो बच्चों 26 90 बटे 210। अब भाग दो, इससे कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ अब 13.5। जब 269 में आप 21 से भाग दोगे तो आ जाएगा आंसर मेरे भाई 13.45। आप चाहो तो भाग दे करके देख सकते हो। तो हर एक बच्चे को ये समझ में आना चाहिए, मैं जनरल मेथड लगा रहा हूं, मैं जनरल मेथड लगा रहा हूं। आप चाहो तो इसको आप डेविएशन मेथड से भी आप कर सकते हो। चले मेरे दोस्त, चलो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई बता दे। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलो हम अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, तीसरा है ना। देखो ध्यान से इसको देखो भाई। एक क्लास के 42 लड़कों का औसत स्कोर 135 है, ठीक है, जबकि उसी क्लास की 58 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है। तो कह रहा है क्लास का कुल औसत ज्ञात करो, क्लास का कुल औसत ज्ञात करो। तो मेरे भाई कह रहा है एक क्लास के 42 लड़कों का औसत स्कोर कितना है 135 है। क्या करोगे 42 गुणे 135, यही तो करोगे मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा 42 में 135 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 42 में अगर 135 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आप लोग बताओ। गुणा कर देते हैं 135 गुणे 42, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 एकनम 2, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 एकनम 4 1 5, 0 7 4 2 6, 56 70, 56 70 आ गए, ठीक है यहाँ तक। जबकि उसी क्लास के 58 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है। तो 58 लड़कियों का औसत स्कोर कितना है 124 है। इसका क्या होगा मेरे दोस्त, 124 में 98 से गुणा करो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 का नाम 8 1 9, ठीक है। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 9 का नाम 9 2 11, 2 6 2 8, 9 1 10, 1 1 2, यही तो होगा। 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 8 का नाम 8 1 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 9 का नाम 9 2 11, कितना आ गया मेरे दोस्त 12082। ये आ गया। कह रहा है कि क्लास की कुल औसत ज्ञात करो। तो क्या करोगे, इसको जोड़ो आप 2 8 7 15, 6 1 7 5 2 7 1, इतना आ गया, ठीक है। अब एवरेज बच्चों बताओ क्या होता है, सारे बच्चे बताओ एवरेज क्या होता है मेरे दोस्त। 17 52 में किससे भाग दोगे, टोटल कितने लड़के हैं 8 2 10, 9 4 13 1 14। अब भाग दो, काट दो, पहले सरल थे, 2 7 14 0, 2 8 16, ठीक है, एक बचा, 2 8 16, 2 7 14, 2 6
12। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 8 16, यानी 44। 38 में किससे भाग दोगे? 35 से। कै बार जाएगा? एक बार जाएगा। 14 में 5 गया 9, 3। कै बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 पचे 15, 3 तिरका 9, 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 7, 3 9 में 7 गए 2, ठीक है। 8 उतारो 3 सते। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा बच्चों, देखो अब यहीं पे दिमाग लगाओ, आगे भागने की जरूरत नहीं है। 1 से 127, 127 यही मिल रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से बच्चों इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर जहां भी ना समझ में आए मेरे दोस्त, आप YouTube पे हमारे चैनल पे आप कमेंट करके अपनी समस्या जरूर बताइएगा। तो चले हम आगे, चलो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 50 स्टूडेंट के एक समूह की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि 180 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 40 स्टूडेंट का एक और समूह इसमें शामिल किया जाता है, तो दोनों समूहों को मिलाकर औसत ऊंचाई ज्ञात करो। दोनों समूहों को मिला करके औसत ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। 50 स्टूडेंट के एक समूह की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या कर लोगे मेरे दोस्त? 50 गुणे 175 से गुणा करोगे। 0 पचम 25, 5 7 35, 2 37, 5 11 5 3 8। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं। ये 180 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 40 स्टूडेंट का एक और समूह शामिल कर लिया जाता है। 180 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 40 स्टूडेंट को और शामिल कर लिया जाता है। तो बच्चों शुरू में कितने थे? 175 था, लेकिन 180 तो कितना बढ़ गए? 5। 175 था तो 180 और आ गए ऊंचाई वाले। तो क्या करोगे? 180 में 175 को घटा दोगे। 10 में 5 गए 5, यानी 5 के कितना आ गए मेरे दोस्त? 40। तो 200 हो गया, ठीक है। तो कह रहा तो दोनों समूहों को मिलाकर औसत ऊंचाई ज्ञात करो। दोनों समूहों को मिलाकर के औसत ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो 200 है, ठीक है। 50 थे और प्लस 40 ए वाला जोड़ो 200, 5 4 90, यही तो होगा। यही तो होगा। कहां पे गलती हो गई बताओ? 200 बटे 50 स्टूडेंट के एक समूह 175, ठीक है। 50 में गुणा करे कितना हुआ? 5 0 5 7 35, 5 पचम 25, 5 7 35, 2 37, 5 1 5 3 8, 87 50 आया, ठीक है। कह रहा है कि 180 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 40 स्टूडेंट का एक और समूह शामिल हो गया। जब एक और समूह शामिल हो गया हम क्या कर देते? इस 180 में 175 घटा देंगे, हमारा 5 आया। 5 में 40 आ गए 200 आ गया। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो 200, देखो अब 200 में कितने से भाग देंगे मेरे दोस्त? 9 से, 90 से। एक 0 0 काट गया तो कितना आएगा? 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2.2 आया। 2.2 आया। तो क्या करोगे? हमारा कितना था शुरुआत में? हमारा कितना था? 175, और कितना बढ़ा है हमारा? 2.2। 2 5 2 7 7 1। तो हमारा आंसर जो आ गया, क्या आ गया? 177 आ गया। यह सवाल SSC MTS 2024 में आया हुआ है। फिर से देखो आप, जहां भी देखो, पहले
50 स्टूडेंट के एक समूह की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि 180 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 40 स्टूडेंट को और शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो जो शामिल हुआ है स्टूडेंट कितना 180 और शुरू में कितना थे 175, तो इसी 180 में 175 घट गया 5 आया, तो 5 को हम 40 से गुणा कर दिए, कितना आ गया, तो इसको मत करो, ए वाला आप मत करो, इतना ही रहने दो। ठीक है, तो आ गया 200 आ गया। अब कह रहा है एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग कितना है 200 और संख्या कितनी है 50 ए है और 40 ए है, तो कितना भाग दिए, कितना आ गया 2.2। तो कह रहा है कि दोनों समूहों को मिला लो, दोनों समूहों को मिला लो, तो दोनों समूहों का पहले कितना था 175 था इसका एवरेज, और कितना बढ़ा है मेरे दोस्त 2.2, तो 175 और प्लस 2 पॉइंट जब जोड़ दिए तो कितना आ गया पूर्णांक में 177। तो ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी दोस्त। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये वाली सवाल देखो, ध्यान से पढ़ो। 50 स्टूडेंट वाली एक क्लास में 30 लड़कियों का औसत भार 16 किलोग्राम है। ठीक है, तथा अन्य छात्रों का औसत भार 15.5 kg है। क्लास के सभी स्टूडेंट का औसत भार क्या होगा, क्लास के सभी स्टूडेंट का औसत भार क्या होगा। तो बच्चों इसको आप लगा लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको हम कल अगली क्लास में बताएंगे। चले आगे, चलो अब ए वाली सवाल देखो। 30 स्टूडेंट की एक क्लास ने एग्जाम दिया। ठीक है, 12 स्टूडेंट के औसत प्राप्तांक 80 हुए। 12 के कितना, 30 स्टूडेंट ने क्लास में एग्जाम दिया। ठीक है, उनमें से 12 स्टूडेंट के औसत प्राप्तांक 80 होंगे, यानी 12 गुणे क्या करोगे 12 गुणे 80, 12 अट्ठे 96, 960। ठीक है, और शेष स्टूडेंट के औसत प्राप्तांक 75 हुए। जब भाई 30 थे उसमें से 12 निकाल लिए तो कितना बचा 18 बचा ना भाई, 30 थे 30 में 12 निकल गया तो कितना बचा है 18। 18 का जो से 18 के कितने प्राप्तांक आ गए 75। अब इसको गुणा करो 75 में 18 से, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 56 4 60, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 0 5 7 6 13, कितना आ गया मेरे दोस्त 1350। ठीक है, कह रहा क्लास के औसत प्राप्तांक यानी कुल टोटल पूछ रहा है, तो एवरेज बराबर क्या होता है दोस्त बताओ, 960 प्लस 1350 बटे टोटल संख्या 30 हो जाएगी। ठीक है, अब जोड़ो इसको, 0 6 5 11, 9 3 12, 1 13, 1 1 2 बटे 30, भाग दो, कई बार जाए